नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने शुरुआत की थी जनवरी 2022 वाले कंटेंट को लेकर और करते करते हमने दिसंबर 2022 यानी कि पूरे एक साल का करंट अफेयर समाप्त किया। अब इसके बाद मैंने आपको एक दिन बताया था कि जैसे ही पूरा एक महीना कंप्लीट हो जाए करेगा, उसके बाद नेक्स्ट मंथ में अगले 5-6 दिन में हम कोशिश करेंगे कि पिछले पूरे एक महीने का करंट अफेयर्स समाप्त किया जाए। तो इसी क्रम में अब जैसा कि जनवरी 2023 समाप्त हो चुका है, फरवरी में भी 10 दिन जा चुके हैं, तो अब जो पुराना जनवरी का करंट अफेयर्स है उसको आज हम इस क्लास में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस बार थोड़ा डिले इसलिए हुआ क्योंकि बीच में आपकी फ्लैगशिप वाली एक मैराथन क्लास थी, तो मैराथन क्लास 5 फरवरी को थी। तो शुरुआत के 4-5 दिन उसमें इन्वॉल्व रहे, फिर उसके बाद उसका पीडीएफ वगैरह सब तैयार करना है इन सारी चीज़ों में। तो अब वापस कंटिन्यू करते हैं। हम इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे एक तो दिसंबर 2022। वैसे हम दिसंबर 2022 का बहुत सारा जो मैटर है वो पुरानी वाली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। दिसंबर 2022 का जो भी रिमेनिंग पार्ट है और प्लस इसके साथ क्या जनवरी 2023, इन दोनों का जो अब कंटेंट है वो अब हम शुरू करने वाले हैं। और शुरुआत में हमारा प्रोसेस क्या होता है आप सभी को पता है कि पहले हम पढ़ते हैं योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां और अभियान। ये वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड सारी चीजें पहले पढ़ते हैं। फिर रिपोर्ट, मुद्दे, घटनाएं, चर्चित स्थल, फिर उसके बाद प्रमुख व्यक्तित्व और नियुक्तियां, फिर पुरस्कार व सम्मान और उसके बाद खेल एवं खिलाड़ी। तो इस तरह से पूरा पैटर्न रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। शरद महोत्सव 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस जिले में किया गया? कौन सा महोत्सव? शरद महोत्सव। जिले का नाम पूछा है सिरोही, जैसलमेर, जयपुर या डूंगरपुर। ये महोत्सव कब आयोजित किया गया था? ये किया गया था 29 से 31 दिसंबर। और 29 से 31 दिसंबर कौन से ईयर की बात हो रही है? 2022। अब कोई भी महोत्सव अगर इन डेट्स में होता है तो इसका मतलब वो न्यू ईयर फेस्टिवल है, यानी कि नए साल के स्वागत की तैयारी के लिए ये फेस्टिवल था। नव वर्ष के लिए यानी कि 2023 की तैयारी में ये रखा गया। कहाँ? तो ये आयोजित हुआ माउंट आबू। अब माउंट आबू आप सभी जानते हैं कौन से जिले में है, तो सिरोही इसका उत्तर होगा। माउंट आबू सिरोही में महोत्सव आयोजित किया गया जिसका नाम था शरद महोत्सव। तो नव वर्ष 2023 की तैयारी के लिए या उसकी प्लानिंग के लिए या 23 के नव वर्ष 2023 के स्वागत के लिए ये महोत्सव आयोजित किया गया, जो कि 29, 30, 31 दिसंबर 2022 को हुआ। अब इसका आयोजक कौन रहा? तो एक तो जिस जिले में आयोजन होने वाला है वहां का जिला प्रशासन, तो सिरोही में आयोजित हुआ तो सीधी सी बात है सिरोही का जिला प्रशासन। और इसके बाद दूसरा है पर्यटन विभाग। तो राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग और सिरोही का स्थानीय जिला प्रशासन, इन दोनों के द्वारा इस महोत्सव का आयोजन किया गया। नाम था शरद महोत्सव और पर्पज था नए साल का स्वागत करना। बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजसील पोर्टल के संचालन हेतु निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षरित किया गया? अब राजसील क्या है, इसकी फुल फॉर्म यहाँ लिखी हुई है राजस्थान स्किल एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप एंड लाइवलीहुड। तो ये राजस्थान का राज और SEEL यानी कि स्किल एम्प्लॉयमेंट एंटरप्रेन्योरशिप और लाइवलीहुड। तो राजसील पोर्टल के संचालन हेतु निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया गया? आपके ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और ICICI बैंक। इनमें से क्या होगा उत्तर? उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि राजसील है क्या। यह भी पूछा जा सकता है। ये दरअसल एक सिंगल विंडो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, या हिंदी में जिसे कहते हैं हम एकल खिड़की पंजीकरण व्यवस्था। एकल खिड़की पंजीकरण व्यवस्था के लिए क्या है ये एक जॉब पोर्टल है। एकल खिड़की व्यवस्था क्या होती है? सिंगल विंडो सिस्टम क्या होता है
कि एक ही जगह जो भी कोई काम हम करने वाले हैं उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह एक ही खिड़की पर या सिंगल विंडो पर संपन्न हो सकें। तो ये एक जॉब पोर्टल है जो सिंगल विंडो सिस्टम पर आधारित है, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? जब मेगा जॉब फेयर था, कौन सा? उदयपुर वाला। राजस्थान सरकार की घोषणा थी कि हर जिले में जॉब फेयर आयोजित किए जाएंगे। तो इसी क्रम में जब मेगा जॉब फेयर उदयपुर में आयोजित हुआ, और वो कब हुआ? 4 और 5 जनवरी को, उसी दौरान ये पोर्टल लॉन्च किया गया और ये यस बैंक के साथ एमओयू हस्ताक्षरित करके लॉन्च किया गया है। क्लियर बात? राजसील पोर्टल नाम याद रखना है, किस पर्पज के लिए? तो अगर इसमें आपको अगर इसकी फुल फॉर्म याद है राजसील की, कि स्किल, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड लाइवलीहुड, इन सारी चीजों के लिए एक जॉब पोर्टल है, एकल खिड़की व्यवस्था है। और कब शुरू की गई? जबकि उदयपुर में मेगा जॉब फेयर आयोजित किया गया, यानी कि 4 और 5 जनवरी 2023 को तब ये लॉन्च किया गया। और समझौता किसके साथ है? तो वो है यस बैंक। क्लियर? बढ़े आगे। एक स्क्रीनशॉट ले लें आप, आपके पास रहेगा, फिर पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रदेश में आदर्श तहसील निर्माण हेतु कार्यशाला का आयोजन कहाँ किया गया? क्या है ये आदर्श तहसील? आपसे पूछा गया है स्थान जयपुर, जोधपुर, अजमेर या उदयपुर। तहसील किससे संबंधित होती है? कौन से विभाग थे? कौन से विभाग से संबंधित होती है? तो ये है राजस्व विभाग। तो राजस्थान सरकार का राजस्व मंडल द्वारा एक आयोजन किया गया, किसका? आदर्श तहसील निर्माण हेतु कार्यशाला, यानी कि वर्कशॉप। यानी कि इसमें राजस्व मंडल ये सिखाएगा कि आदर्श तहसील का निर्माण कैसे करना है। यानी कि जो अधिकारी हैं तहसील के, उनमें भी तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी मतलब कौन है? तहसीलदार। तो उनको कार्य प्रणाली कैसे जुड़े जनता से, कैसे काम अच्छे से करें, ये सारी चीजें सिखाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। अब आपको पता ही होगा राजस्व मंडल या राजस्थान का राजस्व विभाग कहाँ से संबंधित है, तो वहीं इसका आयोजन किया गया, ये है अजमेर से। अब इस कार्यक्रम में क्या था कि हर जिले के जो जिला कलेक्टर है, हर जिले के जिला कलेक्टर अपने जिले की जितनी भी तहसील है उनमें से जो उनका सर्वश्रेष्ठ तहसीलदार है, या कि सबसे जो अच्छा तहसीलदार है, जो सबसे अच्छा काम करता है, उसको इस कार्यशाला में उनके द्वारा भेजा गया। यानी कि जिला कलेक्टर द्वारा उनके जो जिले हैं, यानी कि अपने जिले के श्रेष्ठ तहसीलदार को जिला कलेक्टर द्वारा अपने जिले के श्रेष्ठ तहसीलदार को कहाँ भेजा गया? यहाँ कार्यशाला में भाग लेने के लिए। और वो कहाँ हुई आयोजित? अजमेर। क्लियर बात? बढ़े आगे। जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल के चौथे संस्करण की थीम क्या रखी गई? दो जानकारी तो दी गई है कि जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल का आयोजन हुआ, और ये जब हुआ तो इस बार कौन सा संस्करण था? चौथा संस्करण। थीम आपसे पूछी गई है रंगीलो राजस्थान उत्सव, पधारो हमारे देश, या फड़ से पढ़। अब उत्सव जो थीम थी, ये थी इस बार जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की थीम क्या थी? उत्सव। अब जैसे पधारो हमारे देश, ये आपको पता होगा, जो राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसकी है टैगलाइन, रंगीलो राजस्थान। ये इसका आंसर क्या है? इसका है फड़ से पढ़, यानी कि जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल। एक तो आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ सिटी पैलेस। और सिटी पैलेस कहाँ है? तो जो पिंक सिटी, यानी कि जयपुर का वो एरिया जो पुराना जयपुर जिसको कहते हैं गुलाबी नगरी, वहाँ है सिटी पैलेस। तो जयपुर राजघराने की बहुत सारी चीज़ें अभी भी यहाँ रखी हुई है। सिटी पैलेस में इसका आयोजन किया गया। आयोजक कौन कौन थे इसके? तो एक तो सवाई मानसिंह द्वितीय या सेकंड, जिसको आप कहते हैं जनरली सवाई मानसिंह सेकंड संग्रहालय, प्लस इसके साथ संयुक्त रूप से कौन? रूफटॉप संस्था। सवाई मानसिंह संग्रहालय और रूफटॉप संस्था दोनों के द्वारा या संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया। आयोजन स्थल था सिटी पैलेस, यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है? आयोजन स्थल।
और ये क्या है, ये है आयोजक। और संस्करण कौन सा था, चौथा। थीम क्या थी, फड़ से पढ़। और नाम क्या है फेस्टिवल का, जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल। हिस्ट्री याद रखना है आपको, क्योंकि लिटरेचर फेस्टिवल भी होता है, उसकी थीम क्या थी, उत्सव। बढ़े आगे, एक स्क्रीनशॉट ले लें, इसमें कई सारी जानकारियां हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 दिवसीय नाद स्वरम शास्त्रीय संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या कोट। आयोजन स्थल आपसे पूछा गया है, नाद स्वरम शास्त्रीय संगीत। तो बताएं आप उत्तर क्या होगा इसका। इसका उत्तर है जयपुर। और जयपुर के भी कौन से स्थान पर, तो ये है जवाहर कला केंद्र। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में ये कार्यक्रम हुआ 2 दिन, नाद स्वरम शास्त्रीय संगीत समारोह। अब इसके भी आयोजक कौन कौन थे, तो इसके आयोजक एक तो जवाहर कला केंद्र संस्थान ही हो गया, प्लस इसके साथ और कौन है, तो वो है राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। कहाँ है ये, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, तो ये है जोधपुर। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, एक साहित्य अकादमी है, एक संगीत नाटक अकादमी है। तो संगीत नाटक अकादमी कहाँ है, जोधपुर। तो इन दोनों के द्वारा आयोजन तो हुआ जयपुर में, लेकिन ये दोनों क्या थे इसके, ये दोनों संयुक्त रूप से क्या थे, आयोजक। कौन थे आयोजक, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर और जवाहर कला केंद्र जो कि जयपुर में है ही। इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजन किया गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जयपुर के जवाहर कला केंद्र, यहां पहले ही बता दिया गया कि जवाहर कला केंद्र में आयोजित आदि चित्र महोत्सव, आदि चित्र महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया। अच्छा, एक होता है आदि मतलब मात्रा छोटी, और एक होता है आदि। इन दोनों में क्या अंतर है ये आप बताएं मेरे को। तो आदि चित्र महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया, राजीव का, ट्राइफेड, नाबार्ड या राजसिको। तो पहले तो ये महोत्सव क्या है वो मैं बता देता हूं, तब तक आप इसका आंसर दें। इस महोत्सव में क्या किया गया कि जो आदिवासी कलाकार हैं, और उसमें भी खासकर कौन, जो चित्रकार हैं, आदिवासी जो चित्रकार हैं, उनके चित्रों का प्रमोशन किया गया, यानी कि उसके लिए एक मार्केट पैदा हो, ताकि इनके लिए एक आजीविका, एक तो आजीविका और अपने आप ही ख्याति तो आएगी ही, यानी अगर ख्याति आएगी तो आजीविका के साधन उनके लिए अपने आप डेवलप हो जाएंगे। तो इसके लिए ये महोत्सव आयोजित किया गया, और कहाँ किया गया है, जयपुर के जवाहर कला केंद्र में। और किसके द्वारा, तो ट्राइफेड, यानी कि शॉर्ट में आप कह सकते हैं, जिसमें ट्राइबल फेडरेशन ऑफ इंडिया, अब इसमें बीच में भी है ट्राइबल कॉर्पोरेशन फेडरेशन मार्केट, कुछ ऐसा करके है। तो इसके लिए ट्राइफेड द्वारा आयोजित किया गया, और ये किसके अंतर्गत आता है, ये है केंद्रीय जनजाति कल्याण मंत्रालय। तो केंद्र सरकार का कार्यक्रम था, आयोजित कहाँ हुआ, जयपुर के जवाहर कला केंद्र में। उद्देश्य क्या है, आदिवासी चित्रकारों को देशव्यापी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्रदान करना, जिससे उनकी आजीविका के साधन पैदा हो सके। बढ़े आगे, एक स्क्रीनशॉट ले लें, जिस क्वेश्चन में थोड़ी सी जानकारी हो जो आपको याद रखनी है, तो वो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ताकि आपको आगे डिपेंड ना होना पड़े पीडीएफ पर। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में राजस्थान विधानसभा में आयोजित अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का यह कौन सा संस्करण था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछे जाने की संभावना मुझे लगती है, क्योंकि जनवरी की जो खास न्यूज थी, एक तो थी जम्बूरी, 18वीं जम्बूरी, दूसरी ये भी उतनी ही इंपॉर्टेंट जानकारी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आयोजन हुआ कहाँ, जयपुर में, जयपुर विधानसभा में, और ये राजस्थान में 11 वर्ष बाद और आयोजन हुआ है, 11 वर्ष बाद राजस्थान में हुआ है, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछे जाने की संभावना और बढ़ जाती है। ये इसका 83वां संस्करण था। तो राजस्थान में 11 वर्ष बाद, यानी कि राजस्थान में पहले कब हुआ था, राजस्थान में पहले हुआ था 2011 में। क्या है ये सम्मेलन, तो भारत की लोकसभा
और राज्यसभा, साथ ही अलग अलग राज्यों के जो राज्य विधानमंडल हैं, राज्य विधानमंडल, इन सभी के जो पीठासीन अधिकारी हैं, कौन होते हैं इनके पीठासीन अधिकारी? जैसे लोकसभा के पीठासीन अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति होते हैं देश के वो राज्यसभा के सभापति, और राज्य विधानमंडल, जहां राज्य विधानमंडल दो सदनी होता है यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, तो वहां उनके अलग अलग अध्यक्ष होते हैं। वरना विधानसभा का जो अध्यक्ष जैसे राजस्थान में कौन है, डॉक्टर सीपी जोशी, तो इन सभी के जो अध्यक्ष होते हैं वही इनके पीठासीन अधिकारी कहे जाते हैं। तो पूरे देश के जितने भी राज्य हैं उन सभी के राज्य विधानमंडलों के और लोकसभा तथा राज्यसभा के जो पीठासीन अधिकारी थे वो इकट्ठे हुए, उनका सम्मेलन हुआ जयपुर विधानसभा या राजस्थान विधानसभा जयपुर में। और राजस्थान में ऐसा 11 वर्ष बाद हुआ है। ये इस सम्मेलन का 83वां संस्करण था। अब इसमें उद्घाटनकर्ता कौन थे? दोनों ही राजस्थान के थे। कौन है उद्घाटनकर्ता? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सभापति। लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। और राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति देश के कौन है? तो वह है जगदीप धनखड़। ये दोनों रहे इसके उद्घाटनकर्ता। और धन्यवाद ज्ञापनकर्ता कौन रहे, यानी कि लास्ट में जो धन्यवाद देंगे धन्यवाद ज्ञापन करता। तो राजस्थान विधानसभा में जो प्रतिपक्ष के नेता हैं यानी कि कौन, गुलाब चंद कटारिया, वो रहे धन्यवाद ज्ञापन करता। ये रहे धन्यवाद ज्ञापन करता। तो इसमें से खास खास चीजें यही है। 63वां संस्करण था, जनवरी 2023 में आयोजित हुआ। लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडलों के जो पीठासीन अधिकारी हैं उनका सम्मेलन था और राजस्थान में 11 वर्ष बाद आयोजित हुआ। इससे पहले था 2011 में। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लें क्योंकि कई चीजें इसमें पूछने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग व आई स्टार्ट द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो पहले तो इसमें से यही बात ध्यान रखें, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और आई स्टार्ट द्वारा। ये जो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट या इन्वेस्टर मीट का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और आई स्टार्ट द्वारा। अब आयोजन कहाँ हुआ? जोधपुर, उदयपुर, अजमेर या जयपुर? तो इसका उत्तर है जयपुर। जयपुर का एक एरिया है झालाना और झालाना में टेक्नोलॉजी से संबंधित एक स्थान है जिसका नाम है झालाना टेक्नो हब। तो झालाना टेक्नो हब में इस कार्यक्रम का या इस इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया जिसका नाम है ग्लोबल इन्वेस्टर मीट, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और आई स्टार्ट द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है? स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पर आयोजित 12वीं अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? क्या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इस थीम पर आयोजित हुई और क्या आयोजित हुई? 12वीं अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। अब अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है इसलिए इसका स्थान जरूर याद रखें और किसके द्वारा आयोजित की गई ये भी जरूर याद रखें। तो क्या क्या है आपके ऑप्शन? NCDMM, MNIT, इसके अलावा BITS यानी कि बिट्स प्लानिंग जिसको आप बोलते हो, और फोर्थ है A व B दोनों। क्या होगा उत्तर बताएं? NCDMM इसका मतलब है नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर यानी कि आपदा, मिटिगेशन यानी कम करना, एंड मैनेजमेंट। इसकी मैंने फुल फॉर्म लिख दी है, बाकी आपको पता ही होगा। मालवीय नगर, ये मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ये पिलानी में है, ये जयपुर में है। तो आपको ये बताना है कि किसके द्वारा किया गया आयोजन, और इसका उत्तर है डी, यानी कि ए व बी इन दोनों के द्वारा आयोजन किया गया। और आयोजन किया कहाँ गया? तो ये जो इंस्टीट्यूट है यानी कि कहाँ है ये? जयपुर के मालवीय नगर में। तो जयपुर क्या है इसका आयोजन स्थल।
आयोजन तो एक ही स्थान पर होगा, तो वो तो हुआ जयपुर में, लेकिन आयोजक संस्थाएं एक से ज्यादा हो सकती हैं, तो इन दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया, जो कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पर आयोजित एक कॉन्फ्रेंस थी, 12वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। क्लियर? आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है? अभियान सेहत का संबंध किस जिले से है? जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर। तो इसका मैं सीधा उत्तर बता देता हूँ, इसका उत्तर है अलवर। क्या है अभियान सेहत? सेहत से आपको पता चल ही गया है। तो ये बच्चों की स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी एक अभियान है। अब इसमें सभी बच्चे हैं, मतलब 18 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित है। अब इसमें कोई भी फिल्टर नहीं लगाया गया है, यानी कि ऐसा नहीं कहा गया है कि स्कूल जाने वाले बच्चे हैं या नहीं जाने वाले बच्चे हैं, या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं या प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, या आंगनवाड़ी वाले बच्चे हैं, या कौन सी कैटेगरी के बच्चे हैं। इसमें 18 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे, जिसमें क्या क्या शामिल हैं? आंगनवाड़ी, फिर इसके अलावा प्लस क्या हो गया? राजकीय विद्यालय और इसके साथ निजी विद्यालय, इनमें पढ़ने वाले बच्चे, या फिर ये ना भी हो तो विद्यालय ना जाने वाले बच्चे भी। कैसे भी कोई सी कैटेगरी में भी आते हों बच्चे, अगर उनकी आयु 18 वर्ष नहीं है, यानी कि 18 से कम है, तो उन सभी की जो स्वास्थ्य जांच या स्वास्थ्य देखभाल की जाएगी। अलवर जिले में एक नवाचार शुरू किया गया जिसका नाम रखा गया अभियान सेहत। तो आज की क्लास के क्वेश्चन यहाँ समाप्त होते हैं। अब हमारा एक पैटर्न है, जैसे कि जो पुरानी क्लास होती है उसको हम रिवाइज करते हैं। तो देखते हैं, आज की क्लास है 57, तो पुरानी क्लास यानी कि 56 जो थी, जिसमें हमने खेल और खिलाड़ी पढ़े थे। तो देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन क्या था। 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान ने किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया? इसका उत्तर था हरियाणा। आयोजन हुआ था उत्तराखंड में और 18 साल बाद राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता था। 71वीं अखिल भारतीय पुलिस प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? तो राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने कुल 21 पदक जीते, जिसमें से 6 थे स्वर्ण, 9 थे रजत और 8 थे और 6 थे कांस्य। इस तरह से कुल 21 पदक जीते। इसमें राजस्थान की जो पुरुष कबड्डी टीम थी वो विजेता रही और राजस्थान की महिला कबड्डी टीम उप विजेता रही। फिर अगला क्वेश्चन था, राज्य स्तरीय रोल बॉल चैंपियनशिप 2022 के दौरान अंडर 14 और अंडर 17 वर्ग के बालक बालिकाओं के सभी चारों मुकाबलों में किस जिले ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो चारों मुकाबलों में स्वर्ण जीतने वाला था जयपुर। इसका आयोजन हुआ था कहाँ? सीकर में। तो जयपुर की जो टीम थी, जो 14 वर्षीय टीम थी, उसमें भी बालक और बालिकाएं दोनों, और 17 वर्षीय जो टीम थी उसमें भी बालक और बालिकाएं दोनों, यानी कि चारों टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया। शैलेश कुमार, जिन्हें हाल ही में अंडर 18 भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है, के संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है झुंझुनू में पिलानी के ये रहने वाले हैं। जम्मू में आयोजित नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली संगीता जाट का संबंध किस जिले से है? पहले यहाँ गलती से खेल लिख दिया था और ऑप्शन भी ऐसे ही थे खेल वाले, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत फ्रेम हो गया था। बाद में इसको करेक्ट किया हमने। तो किस जिले से है? जयपुर, अजमेर, कोटा या राजसमंद? तो इनका संबंध है राजसमंद से। अगला क्वेश्चन, स्पेन में होने वाली यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए चुनी गई महक शर्मा का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है कोटा से। गुवाहाटी, असम में आयोजित 22वीं नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में 7 पदक जीतने वाली सगी बहनों कौन कौन? पूरन और निर्मला का संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है जोधपुर से। जोधपुर के तिवरी में कौन सा गांव है इनका? बिंजवाड़िया। फिर क्वेश्चन था, हाल ही में भारतीय अंडर 17 हॉकी टीम में चुने गए लून सिंह भाटी का संबंध किस स्थान से है? तो इनका संबंध है बाड़मेर। मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में इनमें से किस शहर के शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया गया? तो बजट 2022-23 में घोषणा की गई थी। अब नया बजट आ चुका है कि घोषणा की गई थी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 15 करोड़ रुपए भी दे दिए गए हैं और ये जोधपुर में इसका उद्घाटन या शिलान्यास इसका किया गया है। 66वीं राज्य स्तरीय अंडर 17 छात्र हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन टोंक के लावा ग्राम पंचायत में किया गया है। इसके बाद आपके लिए एक सामान्य जानकारी,
जो लोग कलाम प्री थर्ड ग्रेड वाला एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए परीक्षा से पहले एक और परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है कलाम अकेडमी द्वारा। इसके लिए डेट रखी गई है, रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट है 16 फरवरी और एग्जाम की डेट रखी गई है 19 फरवरी और फीस इसकी रखी गई है 125 प्लस जीएसटी। रजिस्ट्रेशन आप कैसे करा सकते हैं, तो कलाम अकेडमी की वेबसाइट पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इसी के साथ समाप्त होती है आज की क्लास। अब कल वापस इसी को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां और अभियान वाले जो चैप्टर है उसको आगे पढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि अगले 5-6 दिन में क्लास, यानी कि जो आपका जनवरी तक का करंट अफेयर्स है वो समाप्त हो जाए 5-6 दिन में, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, योजनाएं, कार्यक्रम, रिपोर्ट, मुद्दे, चर्चित व्यक्ति, स्थल, पुरस्कार, सम्मान, खेल खिलाड़ी, ये सारी चीज़ें, ताकि जो लोग ग्रेड थर्ड वाला एग्जाम देने जा रहे हैं, यानी कि 25 फरवरी शायद आपकी डेट है, उससे पहले आपके पास एक रिवीजन को भी टाइम मिल जाए और आपका जो भी करंट अफेयर्स है वो 15, 16 या 17 तारीख तक पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तो हम मिलते हैं कल अगली क्लास में। धन्यवाद।